जन्म हो गया ठाकुर जी का। वाह। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भगवान जगत के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप लेकर के। और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि वसुदेव जी मुझे टोकरी में लिटाइए और गोकुल पहुंचाइए। गोकुल में एक कन्या ने जन्म लिया है, आप उन्हें लेकर के मथुरा आइए। वसुदेव जी कहते हैं प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, मैं आपको कैसे लेकर के जाऊंगा? दरवाजे बंद हैं, यहाँ से तो निकल भी नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा जो जगत के बंधन को खोलता है उसके सामने आप कह रहे कि मेरे बंधन कैसे खुलेंगे? इसका मतलब अभी तक आपने बाबा हमें अपना नहीं माना है। अरे एक बार अपना मान के तो देखिए। जो जगत के बंधन खोलता है उसके लिए हथकड़ी और बेड़ी क्या है? एक बार अपना तो मानिए। भगवान बाल रूप में हुए, जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को अपना माना उसी समय एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? कहा वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां अपने आप ही टूट गई। सज्जनों, दरवाजे बंद थे, ताले अपने आप खुल गए। बाबा लेकर के लाला को चले हैं। अरे कृष्ण जन्म लिहल कैद की कोठरिया में, रात यधियरिया में ना। कृष्ण जन्म लिहले कैद की कोठरिया में, अरे रात यधियरिया में ना। जैसे ही बाबा लेकर के चले, यमुना महारानी प्रसन्न हो गई। यमुना महारानी सोचने लगी मेरे प्राणनाथ प्रियतम परमात्मा पधारे हैं, आहा मैं इनके चरणों को स्पर्श कर लूं। यमुना जी में लहरें आने लगी, जल स्तर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बाबा के पैर तक यमुना जी आ गई, कमर तक यमुना जी आ गई, वसुदेव जी के कंठ तक यमुना जी आ गई। और जब कंठ के ऊपर बढ़ने लगी तब भगवान ने सोचा कि ये तो बाबा को डुबा देंगी। भगवान टोकरी में लेटे थे। आपने देखा ना वो ठाकुर जी कल टोकरी में लेट के आए थे। जैसे कल ठाकुर जी टोकरी में लेट के आए थे, ऐसे ही उस समय भी वसुदेव जी ने टोकरी में लिटा के पहुंचाया था। अच्छा, कल वाले ठाकुर जी तो गजब ही थे। वहां तो यमुना जी को चरण स्पर्श कराने के लिए चरणों को नीचे किया, और यहाँ ठाकुर जी इतने बड़े थे कि अपने आप ही चरण नीचे हो गया। तो ठाकुर जी ने सोचा कि ये यमुना जी तो बाबा को डुबा देना चाहती हैं। तो भगवान ने एक लीला की, धीरे से भगवान ने टोकरी से अपने दोनों पैरों को बाहर निकाला और छपाछप यमुना जी में मारना शुरू किया। मानो इशारा किया, अरे यमुना जी पिताजी हैं हमारे, तुम्हारे ससुर जी लगेंगे, डुबा दोगे क्या ससुर जी को? नीचे हो जाओ। जैसे ही कहा नीचे हो जाओ, यमुना जी चरणों का स्पर्श करके शांत हो गईं, क्योंकि यमुना जी भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी हैं। तो शांत हो गई तुरंत यमुना जी। अब बाबा पहुंचे गोकुल। वहां एक कन्या जो जन्म ली थी उसको उठाया है, लाला को यशोदा जी के बगल में लिटाया और लेके मथुरा आ गए। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज जी नंद भवन में प्रवेश किया, लाला को लिटाया, कन्या को उठाया, लेकर के मथुरा आए, क्या इतने समय में कोई जगह नहीं? क्या किसी को पता नहीं चला कि घर में कौन आया कौन गया? याद रखिए, भगवान मायापति हैं। इनके लिए माया रचना कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर जी कब माया रच करके
इधर का उधर, उधर का इधर कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो ठाकुर जी ने ऐसी माया रची कि कोई जगह ही नहीं पाया। जो सोया था वो सोया रह गया, कोई वसुदेव जी को देख ही नहीं पाया। भगवान ने ऐसी लीला रच दी। वो तो समर्थ है ना, सर्व समर्थ कौशलपुर राजा। भगवान सर्व समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। महाभारत के युद्ध में कई बार ऐसा समय आया जब भगवान ने काल की गति को रोक दिया। एक बार तो अर्जुन को उपदेश करना हुआ, तब काल की गति को रोका। एक बार ऐसी कई बार ऐसी लीलाएं हुई जब ठाकुर जी ने काल की गति को रोका। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि कोई देख नहीं पाया वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने लाला को लिटाया, कन्या को उठाया, लेकर के मथुरा आ गए। अब इधर क्या हो रहा, जैसे ही कन्या आई ना, कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। जैसे ही कन्या रोई, कंस दौड़ा दौड़ा आया। कन्या ने जन्म ले लिया, बालक ने जन्म ले लिया। महाराज जाकर छीनने लगा है कन्या को। देवकी माँ रो पड़ी, अरे भैया, आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा, ये तो पुत्री है, ये आपको क्या मारेगी, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन पापी तो पापी ही होता है ना। माना नहीं कंस, कन्या को लेकर गया, एक शिला पर पटक कर ज्यों ही मारने वाला था, वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी कर दिया, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जहां कई ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो चुका है। इतना कह करके वो दिव्य ज्योति वहां से उड़ी है। विंध्य पर्वत पर विंध्याचल महारानी के बगल में जाकर वो दिव्य ज्योति गिरी है। और आज भी विंध्याचल में अष्टभुजी महारानी के रूप में वो दिव्य ज्योति विराजमान है। सज्जनों, आप में से कितने लोग विंध्याचल माँ का दर्शन करने गए हैं? हाथ उठाइए। सब लोग गए हैं। विंध्याचल से थोड़ी दूरी पर, माता रानी के मंदिर से थोड़ी दूरी पर कुछ किलोमीटर जाएंगे आप, तो अष्टभुजी महारानी है गुफा के भीतर। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं? वो जो अष्टभुजी महारानी है ना, वही भगवान की योग माया थी जो मथुरा से उड़ करके यहाँ आकर के गिरी हैं। और आज भी अष्टभुजी महारानी के रूप में माँ वहाँ विराजमान है। क्योंकि भगवान ने वचन दिया था, हे माया, तू माया रच, तू मेरे लीला में सहयोग कर। क्या करना है? बोले तबादला करना है। मैं आऊंगा मथुरा, तुम आना गोकुल। और जब कंस तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़े तो तुम हाथ से निकल करके जहां मन हो वहीं जाकर विराजमान हो जाना। कलयुग में भगवती के रूप में, देवी के रूप में लोग आपकी पूजा करेंगे और जो भी तुम्हारा पूजन करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। तब से अष्टभुजी महारानी का पूजन होता है वहां। कंस व्याकुल हो गया, करे क्या? तुरंत देवकी वसुदेव जी से क्षमा मांगा है और मांग करके अपने महल में लौटा। कहने लगा, मुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, क्या किया जाए? सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठ गए, इमरजेंसी मीटिंग होने लगी। अब यहाँ मीटिंग होने दीजिए, हम लोग 5 मिनट के लिए जरा गोकुल घूम आए जहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तो कितने लोग चल रहे हैं गोकुल महोत्सव का आनंद लेने? ठाकुर जी प्रकट हुए, 2 मिनट जरा हम लोग गोकुल में देख लें कि क्या हो रहा। सुबह सुबह का समय, नंद जी की 2 बहनें थीं। एक का नाम था नंदा, एक का नाम था सुनंदा। नंदा और सुनंदा नंद भवन के बाहर से जा रही थीं। इतने में नंद भवन के भीतर से एक लाला के रोने की आवाज आई। लाला रो रहे। नंदा और सुनंदा ने सोचा कि ये लाला कहाँ रो रहा है। खिड़की से झांक करके देखा
तो नंदरानी के बगल में ठाकुर जी लेटे रो रहे थे सज्जनों। आहा, प्रसन्न हो गई नंदा और सुनंदा और हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे नारायण भगवान, लाली नहीं लाला होवे। हे नारायण भगवान, लाली नहीं लाला होवे। जो ननद होती है ना, वो चाहती हैं कि भाभी को लाली नहीं लाला होवे। क्यों? लाला भयो कि नवलखा हार हमारो भयो। जो ननद होती है ना, उसको बड़ा आनंद होता है। लाला भयो कि वो 15,000 वाली साड़ी जो छिपा के रखा ना, छीन लूंगी। नेग तो हमको भी चाहिए ना। तो ननद को बड़ा आनंद होता है कि भाभी को लाली नहीं लाला होवे। अब मना रही, हे नारायण भगवान, लाली नहीं लाला होवे। जाकर देखा लाला, आहा नाच उठी, दौड़ी, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, क्या हो गया? बोले, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। लाला आ गए। आहा, नंद बाबा नाचने लगे, गले की माला निकाल करके लगे लुटाने। इतने में बाजा बजाने वाले आ गए, बाजा बजाने लगे। बधैया गाने वाले आ गए, बधैया गाने लगे। और सब ने एक साथ मिलकर गाया, अरे नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। तन को छोड़िए सपही में और मन को ले चलिए नंदगांव, जहाँ आनंद हो रहा। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया श्री राधे। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल 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 की। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय जय। हाथी घोड़ा कौन को दियो पालकी। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पालकी। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 हरि बोल। श्री राधे। जय हो। हरि बोल। बूढ़न को छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। लुटाया जा रहा। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी
ताली नहीं बजा रहे वो दुखी हैं क्या? अरे भगवान आ गए, बहुत गलत हो गया। अरे ताली बजा लो भाई, 5वां दिन है आज। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। ताली बजाते बजाते हाथ में दर्द तो नहीं हो गया? हाँ, आप जब ताली बजाते हैं ना, आपका एक्सरसाइज हो रहा है। और देखो इतना बढ़िया योगा इन्हें 7 दिनों में हो रहा है कि ऐसा योगा तो बाबा रामदेव भी न करा पाएंगे। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा, छोरन को हाथी घोड़ा, छोरन को हाथी घोड़ा, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। नंद घरानंद श्री राधे कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, लुटाया जा रहा। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को, छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। अरे नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा आनंद हो रहा, खूब बधाइयाँ लुटाया जा रहा। नंद बाबा ने खूब दान किया। कहते हैं तुरंत संकल्प लेकर के नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान कर दिया सज्जनों। आहा, सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं सभी ग्वाल बाल गोपाः परस्परम हष्टा दधिक्षीरम घृताम्बुभिः, दूध दधी माखन लुटाया जा रहा है। ग्वाल बाल माखन का गोला बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और खूब उत्सव मना रहे हैं। एक बुढ़िया अम्मा थी, वो इतनी प्रसन्न हो गई कि मुख खोल करके नाच रही थी। अच्छा, बूढ़े लोग जब प्रसन्न होते हैं तो उनका मुख खुल जाता है और दांत तो होता नहीं है। तो एक बुढ़िया अम्मा वो मुख खोलकर भाव में नाच रही थी। इतने में एक ग्वाल ने माखन का लोथा लिया, थोड़ा सा गोला बना करके, और एक टुकड़ा माखन का लेकर गोला बना के ज्यों निशाना मारा। अम्मा के दांत थे नहीं, निशाना सीधे मुख में और पेट में चला गया। जोर से चिल्लाई, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारे ग्वाल वाल हंसने लगे। नंद घरानंद नहीं, तुमको आनंद भयो अम्मा, माखन का गोला खा लियो तुमने। खूब आनंद हो रहा। सुखदेव जी कहते, राजन दूध दधी और माखन का कीच मच गया नंद भवन में। इतना दूध दधी और माखन लुटाया गया। क्यों? 1-2 गैया नहीं थी नंद बाबा के घर, 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय, और अगर 9 लाख गाय का दूध हो तो सोचो कितना लीटर दूध होगा, और उसमें अगर माखन निकाला जाए तो कितना माखन होगा।
बड़े बड़े पात्र माखन के भरे रखे पड़े थे। बाबा ने सबरे पात्र खोल दिए, बोले जिनको जितना ले जाना हो ले जाओ। पर कोई माखन छू नहीं रहा है, घर लेके नहीं जा रहा है, सब लेके वहीं पर लुटा रहे हैं। माखन से ही मानो उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि माखन चोर भगवान आए हैं। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया संकल्प लेकर के। याद रखिए, किसी भी उत्सव में जब तक 2 कार्य न हो उत्सव का आनंद नहीं आता। क्या क्या? पहला, बढ़िया भोजन की व्यवस्था न हो तो आनंद नहीं है, और दूसरा, बढ़िया दान न हो तो आनंद नहीं है। घर में बच्चे का जन्मदिन भी मनाइए तो भोजन की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? छोटे छोटे उत्सव भी करें तो भोजन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उत्सव का आनंद ही भोजन से है। थोड़ा माइक सही कर दीजिए। भोजन का आनंद, उत्सव का आनंद ही भोजन से है। बढ़िया भोजन हो और बढ़िया दान की व्यवस्था तो ही उत्सव का आनंद है। और कलयुग में तो सज्जनों दान की बड़ी महिमा है। दान में कम कलो युगे। इस कलयुग में दान की बड़ी महिमा है। जितना आप धन कमाते हैं ना, उसकी 3 ही गति होती है। कौन सी? पहली गति जो है धन की, वो है उपयोग। धन की दूसरी गति है दान, और धन की तीसरी गति है नाश। जितना आप धन कमाते हैं उसका उपयोग करिए। उपयोग से बच जाए थोड़ा दान पुण्य कर लीजिए, और न तो उपयोग किया न दान किया तो लक्ष्मी जी तीसरी गति को प्राप्त हो जाएंगी। क्या होगा? कहिए ना, सब समाप्त हो जाएगा। उपयोग करिए। कई लोग, भगवान पैसा बहुत देते हैं, पर जब भी घर से निकलेंगे तो फटा कुर्ता पहन के निकलेंगे। एक ही गमछा वो 10 साल से ले रहे होंगे, चेंज नहीं करेंगे। भले ही नया नया गमछा घर में रखा हो, लेकिन बचा के रखेंगे, साल भर बाद इसको उपयोग करेंगे। अरे पता है कि साल भर बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जो आपके समक्ष है उसका उपयोग करिए। भगवान सब दिए हैं, फिर भी कई लोग रोते रहते हैं, का दिया भगवान ने हमको। अरे लीवर किडनी है ना, वो भी बहुत मूल्यवान है। हाथ पैर है ना, वो भी बड़े मूल्यवान है। कह रोते रहते, का दिया भगवान ने हमें। अच्छा, एक वो होता है भगवान सब ने फिर भी रोता रहता है, और एक वो है भगवान थोड़ा ही देता है फिर भी प्रसन्न होकर कहता है बहुत दिया भगवान ने। जिसको भगवान ने सब दिया और फिर भी रो रहा है, अरे का दिया हमको भगवान ने। भगवान कहते गलत आदमी को हमने दे दिया, इसको नहीं देना चाहिए था। और जिसको भगवान ने थोड़ा भी दिया और वो प्रसन्न है, अरे बहुत दिया भगवान ने, भगवान कहते इसको देना चाहिए। क्यों? अरे थोड़ा दिया तो इतना गा रहा, बहुत दे देंगे तब कितना गाएगा, इसलिए इसको देना चाहिए। जीवन में प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए, और जो भगवान ने दिया है उसका उपयोग करिए। उपयोग से बचे, थोड़ा बहुत दान कर लीजिए। और न उपयोग किया न दान किया तो लक्ष्मी जी तीसरी गति को प्राप्त हो जाएंगे। देखो, जो बहुत पैसा बचा बचा के रखते हैं ना, न दान करेंगे न धर्म करेंगे न बच्चों को देंगे, बचा बचा के रखते हैं, फिर लक्ष्मी जी नाराज होकर के या तो कचहरी में जाती हैं या तो हॉस्पिटल में जाती हैं। हाँ, ये लक्ष्मी जी की गति है। जो भगवान ने धन दिया है उसका उपयोग करिए, उपयोग करके थोड़ा बचा करके दशांश निकाल करके दान करिए। एक सेठ जी थे, बड़े कृपण आदमी। कृपणता तो इतनी थी कि जब होली दिवाली आवे ना तो बच्चों को ननिहाल भेज देते थे। क्यों? मिठाई न मंगाना पड़े। दाल में अगर नमक न हो ना
तो 15-20 दिन तक बिना नमक का ही दाल बनता था। पत्नी से कहते थे काम करो, वो आसपास वालों से मांग लो, हम नहीं लाएंगे। इतने अच्छा भगवान ने बहुत दिया था सेठ जी को, पर खर्चा करने में बड़े ही कृपण, महाकृपण थे। कृपण नहीं, महाकृपण। हाँ, घर से खा के नहीं जाते थे दुकान पे। उनके मुनीम जी घर से खाना बना के ले आए अपने लिए, तो जाके कहे हाँ जल्दी जल्दी में चला आया मुनीम जी, खाना लाए हैं क्या, दीजिए हम खा ले, भूख लगी है। इतने कृपण आदमी। एक बार दिवाली का समय था, सेठ जी ने बच्चों को भेज दिया ननिहाल, पत्नी बच्चे सब ननिहाल चले गए। अब सेठ जी बचे अकेले और घर में मुनीम जी 2 लोग। सेठ जी ने कहा मुनीम जी आज एक काम करते, खीर बनाते हैं। मुनीम ने कहा सूरज पश्चिम से उदित हो रहे हैं, क्या बात है, सेठ जी खीर बनाने के लिए कह रहे हैं, एक अठन्नी खर्च न करे और वो खीर बनाने के लिए कह रहा। बोले हाँ सेठ जी ठीक है बनाते हैं, क्या व्यवस्था करें। बोले जाइए दूध लेके आइए बाजार से। कई लीटर ले आए। सेठ जी ने कहा लीटर, 250 ग्राम से ज़्यादा मत ले आना, दूध बर्बाद हो जाएगा, फेंका जाएगा। और 25 ग्राम से अधिक मेवा मखाना मत ले आना। अरे मुनीम ने सिर पीट लिया, बोले भाई इससे अच्छा तो रहने ही दो। बोले ना 25 ग्राम से ज़्यादा मेवा मखाना नहीं, बस एक एक दाना पड़ जाए बहुत है। और दूध तो 250, बस 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं। गया वो लेके आया दूध, खीर बनाया। अब सेठ जी बैठ के सोच रहे हैं कि अब क्या ऐसा करें कि इसको खीर न मिले। मुनीम बना भले रहा है पर इसको खीर नहीं मिलना चाहिए, खर्चा हमारा हुआ है, खीर हम ही खाएं। मुनीम जी बना के ले आए खीर। बोले सेठ जी लीजिए खीर तैयार है। सेठ जी ने कहा देखिए हम ऐसे खीर नहीं खाएंगे, ये बगल वाले कमरे में खीर रख दीजिए, हम दोनों लोग रात को सो जाते हैं, सुबह दोनों लोग उठेंगे, जो रात में सबसे अच्छा सपना देखेगा वही ये खीर खाएगा। कल सुबह उठेंगे दोनों एक दूसरे को सपना सुनाएंगे, जिसका स्वप्न सबसे अच्छा होगा वही ये खीर खाएगा। मुनीम समझ गया कि खीर मिलने वाला नहीं है। बोले सेठ जी आप रहने दो, आप खा लो, हमको नहीं चाहिए, हम घर से खा के। बोले नहीं, हमें नहीं जानते हम कितने वचन के पक्के हैं, कह दिया सो कह दिया, रखो खीर बगल में, बगल वाले कमरे में। कल सुबह हम दोनों उठेंगे, जिसका स्वप्न सच होगा वही, जिसका स्वप्न सबसे अच्छा होगा वही ये खीर खाएगा। रख दिया खीर। रात को दोनों सोए। मुनीम तो बेचारा सो गया, पर सेठ जी को नींद नहीं आ रही है। रात भर चिंतन कर रहे कल सुबह कौन सा सपना बताऊं कि हमारा सपना भारी पड़े। सुबह हुआ, फटाफट स्नान किया, पूजा पाठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के बैठे। मुनीम को आवाज लगा रहे, ओ मुनीम जी इधर आइए इधर आइए। मुनीम जी आए, हाँ महाराज। बोले सपना देखा कि नहीं रात में। बोले महाराज हमारी छोड़ो, हम तो गरीब लोग हैं, आप अपना बताइए आपने क्या सपना देखा। सेठ जी ने कहा हमने बहुत अच्छा सपना देखा। अरे क्या देखा बताओ तो। बोले जैसे ही हमको नींद लगी हमारे कमरे में प्रकाश हो गया, और जब उठकर बैठे तो हमने देखा कि स्वयं वैकुंठ से नारायण भगवान मेरे कमरे में प्रकट हो चुके हैं, और पीछे हाथ जोड़े इंद्र भी खड़े हैं। दोनों ने हमको प्रेम से उठाया, सोने के सिंहासन पे बिठाया और लेके स्वर्ग गए। मुनीम जी ने कहा अच्छा और। सेठ जी ने कहा वहां ले जाकर के हमें इंद्र ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया और कहा आज से आप स्वर्ग के राजा हैं। सारे देवता मेरे चरणों में आकर बैठ गए। कोई चवर ढल रहा, कोई हमारे सामने भोजन प्रसाद लेके खड़ा है, कोई चरण दबा रहा। खूब आनंद हुआ। तीनों लोकों में मैं रात भर घूमता रहा। जितना बना के बोलता पड़ा सेठ जी ने बोल दिया, जितना हो सका बोला सेठ जी ने। और जब सेठ जी बोलकर चुप हुए, कहा मुनीम जी आप भी बताइए आपने क्या स्वप्न देखा। मुनीम जी ने कहा महाराज हम तो गरीब आदमी, गरीब लोगों के सपने भी बड़े गरीब होते हैं, हमारी मत पूछिए। अरे नहीं बताओ ना क्या सपना देखा। मुनीम ने कहा महाराज जैसे ही हम सोए एक काला कलोटा मोटा ताजा व्यक्ति आके डंडा लेके मेरे सामने खड़ा हो गया। सेठ ने कहा फिर। बोले हमको एक डंडा मारा, कहा उठ। हम उठ के बैठ गए।
फिर एक डंडा मारा, कहा बगल वाले कमरे में चल। हम बगल वाले कमरे में गए। सेठ ने कहा फिर क्या हुआ? कहा उस आदमी ने फिर एक डंडा मारा, कहा कटोरी उठा, खीर वाली कटोरी। फिर क्या हुआ? बोले एक डंडा मार के फिर कहा चल खीर खा। सेठ ने कहा फिर क्या किया? बोले हम खा गए। सेठ ने कहा हमको नहीं बुलाया? बोले आप यहां होते तब तो बुलाते, आप तो स्वर्ग में घूम रहे थे, आप यहां थे ही नहीं। कहने का मतलब जो बहुत बचाता है उसका खत्म हो जाता है। जीवन में दान करने का स्वभाव बनाइए। हम हो चाहे आप हो, हमको आपको सबको ये चाहिए कि हम जीवन में जितना कमाएं उसका दशांश निकाल करके दान करें, क्योंकि दशांश दान का होता है। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। खूब उत्सव मनाया जा रहा। नंद बाबा ने कहा कि आप लोग उत्सव मनाइए, हम जाते हैं कंस को कर दे के आते हैं। इस महीने का कर हमने कंस को दिया नहीं है, हम कर दे के आते हैं। नंद बाबा गोकुल से मथुरा कर देने के लिए चले और उधर कंस के यहाँ मीटिंग हो गई। कंस ने कहा मुझे मारने वाला ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो चुका है, क्या किया जाए? एक मंत्री ने कहा महाराज 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है हम उन बालकों को मार देते हैं। तो कौन मारेगा? उसी समय कंस के मित्र की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना मौसी आ गई। पूतना कौन है? कन्हैया की मौसी जी हैं। कैसे मौसी जी हैं? कहा कंस के मित्र की बहन है तो कंस की भी बहन है, और जब कंस की बहन है तो कंस कन्हैया के मामा, और मामा की बहन क्या लगेंगी? अरे बोलो ना, मौसी। आ गई पूतना मौसी। सुखदेव जी कहते राजन ये पूतना है कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना बाल घातिनी। कंस के मित्र की बहन है पूतना आ गई। कहा भैया आप चिंता मत करिए, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। क्या करेगी? पूतना ने कहा मैं गोकुल जाऊंगी और जितने भी बालकों ने जन्म लिया है 1 महीने के भीतर सबको जहर पिला के मार दूंगी। कंस ने कहा तुमने अपना चेहरा देखा है? काला कलूटा चेहरा, बड़े बड़े नाखून, विकराल विकराल नेत्र, कौन तुम्हें अपने घर में घुसने देगा? पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत करो, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और सज धज के आऊंगी। और होता है ना, काले कलूटे जाते हैं और उधर से ब्यूटी पार्लर में से, अब आप आके जान ही रहे क्या होता है। जहां सज धज के आए चेहरा पहचान में नहीं आता, वही है कि दूसरा है। विवाह वाले दिन को जब वर और वधू मंच पे खड़े हुए, आहा हा, ऐसा लगता है स्वर्ग से देवता उतर के आए हैं। वो तो 15-20 दिन बाद पता लगता है कि कौन से देवता हैं, जब मेकअप उतर जाए तो। पूतना गई, सज धज के आई, गोकुल में चली है बच्चों को मारने के लिए, और इधर गोकुल में आनंद हो रहा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की,
लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। अरे गाओ और ठाकुर जी को सुनाओ भाई। जय कन्हैया लाल की मदन गो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो। सब मस्ती में गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इतने में पूतना पैरों में पायल पहने छम छम करती आ गई ब्रजमंडल में। वो श्रृंगार किया था पूतना ने। पूतना को देखते ही सारे ग्वाल बाल रास्ते से हट गए, बोले कोई वीवीआईपी है, जाने दो इसको। सारे ग्वाल बालों ने मार्ग छोड़ दिया। पूतना सीधे नंद भवन में पहुंच गई और जाकर आवाज लगाया, अरे ओ यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा जी ने कहा कौन आ गया भाई। पीछे मुड़कर ज्यों पूतना को देखा, कहने लगी हाय राम ये कितनी सुंदर है। भगवान धीरे से मुस्कुराए, वाह मैया वाह। श्याम सुंदर सामने लेटे हैं और श्याम सुंदर की सुंदरता को छोड़कर तुम माया की सुंदरता देख रही हो। और जब जब व्यक्ति भगवान की सुंदरता को देखकर माया की सुंदरता में फंसता है, भगवान उसकी जिंदगी में खटपट कर देते हैं। भगवान ने कहा अब जिंदगी में खटपट होने वाला है। अब जो आनंद है वो रुदन में बदल जाएगा, क्योंकि आपने हमें छोड़ करके पूतना की सुंदरता की ओर ध्यान दिया। जो यशोदा मैया ने देखा, सोचने लगी ये कितनी सुंदर है, कहाँ से आई है, कौन है, पर पूछ नहीं रही है। क्यों? उत्सव हो रहा, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हो सकता है हमारी कोई पुरानी सहेली हो, हम न पहचान पा रहे हो। हम पूछ लें कि तू कौन है और ये नाराज हो जाए तो, इसलिए संकोच के कारण पूछा नहीं। पर पूतना को तो मिल गया मौका। पूतना ने कहा अरे बहन तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी वो बचपन की सखी। सुना तेरे को बुढ़ापे में लाला भयो, तो मैं बधाइयाँ देने आई हूँ। यशोदा मैया ने कहा तुम लाला को आशीर्वाद दो, मैं तुम्हारे लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। यशोदा मैया गई जलपान की व्यवस्था करने। उधर सखियों ने आंगन में यशोदा मैया को घेर लिया और घेर करके सखियां गाने लगी, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो। कन्हैया लाल। सखियों ने यशोदा माँ को घेर लिया और गाने लगी। यशोदा मैया भी उस बधैया में मस्त हो गई।
पूतना को मिल गया मौका, पूतना ने भगवान की ओर देखा। आहा, भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। चराचरात्मा निमीलित क्षणात्, भगवान ने तक्षण अपने दोनों नेत्रों को बंद किया। नेत्र क्यों बंद किया भगवान ने? भगवान ने कहा दर्शन तो दर्शनीय का करना चाहिए, और ये प्रदर्शनियां बन के आई है। एक तो पापनी है और दूसरे बाल घातनी है, तीसरे प्रदर्शनियां बन के आई है। जैसी है वैसी दिख नहीं रही है, और जैसी दिख रही है वैसी है नहीं है। अरे आप भी मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदना हो तो कहते भैया डुप्लीकेट मत देना, हमको नकली मत देना, असली देना। कोई वस्तु भी हम खरीदते हैं तो उसमें भी हमें असली चाहिए, तो भगवान को भी तो असली चाहिए। पूतना जो है वो दिख नहीं रही है, और जो दिख रही है वो है नहीं, इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं अथवा तो भगवान मानो आंख बंद करके सोच रहे हैं कि इसके कौन से पुण्य है जो आज ये मुझे गोद में उठाएगी, दुग्ध पान कराएगी, और मैं उसे माँ का सुख प्रदान करूँगा। जैसे एक बालक अपने माँ की गोद में खेलता है, आज मैं इसके गोद में खेलूँगा। इसने कौन सा वो पुण्य किया जो इसको माँ की सद्गति मिलेगी। भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं। चराचरात्मा निमीलित क्षणात्, अथवा तो एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंख बंद किया मानो भगवान ये सोच रहे हैं कि इसको मार के मैं कहाँ भेजूं, सूर्य लोक में भेजूं कि चंद्र लोक में भेजूं कि वैकुंठ में भेजूं कि स्वर्ग में भेजूं। भगवान आंख बंद करके निर्णय ले रहे हैं। अथवा तो कोई भी नया कार्य आप शुरू करिए तो गृह प्रवेश कराते हैं कि नहीं पंडित जी को बुलाकर। कोई भी आप नया घर बनवाइए, नया कार्य घर में करिए आप, तो पंडित जी को बुलाकर 4 मंत्र पढ़वा कर फिर आप प्रवेश करते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान को मना के, तब नए घर में आप जाते हैं। नई गाड़ी ले आए तो हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करके फिर आप गाड़ी में बैठते हैं। मैं भी कथा शुरू करता हूँ ना, कथा आरंभ के पहले आंख बंद करके भगवान का आवाहन, उसके बाद भगवान की स्तुति, फिर कथा शुरू होती है। तो कोई भी नया कार्य शुरू करने के पहले मंगलाचरण होता है। आज भगवान नया काम शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा नया कार्य? बोले जो पापी हैं, पापियों के अंत का जो प्रारंभ है वो भगवान करने जा रहे हैं। तो मानो भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करने के बाद भगवान ने पूतना का वध किया हो। इसलिए चराचरात्मा निमीलित क्षणात्। अथवा तो शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं, भोले बाबा मैं ब्रजमंडल में आया माखन खाने, माखन मिला नहीं, मौसी जी जहर पिलाने आ गई। जहर पीने का अनुभव हमें नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो आपको है महादेव। मेरे मुख में आके बैठ जाइए, जहर जहर आप पी जाइएगा, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। इसलिए चराचरात्मा निमीलित क्षणात्। अथवा तो मानो भगवान सोच रहे हैं कि अगर हमने इसको देख लिया तो इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि मैं मायापति हूँ और ये माया है। मायापति के सन्मुख किसी की भी माया चलने वाली नहीं है। भगवान ने आंख बंद कर लिया कि न देखूंगा न इसकी पोल पट्टी खुलेगी, और अगर मैंने देख लिया इसका जो स्वरूप है वो हट जाएगा, अपने रूप में आ जाएगी। फिर पूतना वध की लीला जो मैं संपादित करने वाला हूँ वो लीला बाधित हो जाएगी। इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। चराचरात्मा निमीलित क्षणात्, भगवान ने तक्षण नेत्र बंद किए। अथवा तो मानो भगवान दिखाना चाहते कि मौसी जी हमें डर लग रहा है। माताएं बच्चों को कोई कड़वी दवाई पिलावे
तो बच्चा डर के मारे दोनों आंख बंद कर लेता है। मानो भगवान दोनों आंख बंद करके कहना चाहते, मौसी जी हमें डर लग रहा है। बाल लीला कर रहे भगवान, ताकि उसको शक न हो कि ये भगवान है। भगवान ने दोनों नेत्र बंद किए, पूतना को मिल गया मौका। जैसे ही पूतना को मौका मिला, थोड़ा सा आवाज स्पष्ट करिए, सही लग रहा है। हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब। श्री राम, ट्रेबल दे दीजिए हल्का सा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? भगवान ने आंख बंद किया, पूतना को मिल गया मौका। पूतना ने उठाया भगवान को गोद में। वाह रे ठाकुर जी, मेरे भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप जो भी दीजिए हमें स्वीकार है। पहले भगवान ने जहर पिया, इसके बाद भगवान दुग्ध पान करने लगे, और इसके बाद भगवान ने उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। जैसे ही भगवान ने उसको प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना व्याकुल हो गई, और व्याकुल होकर के भागी है अपने रूप में आकर, ये चिल्लाती हुई, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान ने हंस करके कहा, मौसी जी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ ले बेड़ा पार करके छोड़ते हैं, बीच में छोड़ते नहीं। अब आपको पकड़ लिया है तो उद्धार करके छोड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। अथवा तो 2 बार चिल्ला रही, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मानो कह रही है ये लोक का भी बंधन छुड़ा दो और परलोक का भी बंधन छुड़ा के हमें मुक्त कर दो कन्हैया। लाला छोड़ कहती हुई अपने रूप में आके भागी। ब्रजमंडल के बाहर जाते जाते उसका शरीर विशाल काय हो गया। भगवान ने कहा ये ब्रजमंडल से दूर हमें ले जाएगी, तो उसी समय भगवान ने उसके प्राणों को खींचा है। पूतना धम्म से धरती पर गिरी, पूतना के प्राण निकल गए। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धम्म की जब आवाज हुई, जितने भी भजन गा रहे थे, बधैया गा रहे थे, घर वाले ब्रजमंडल के सभी ग्वाल बाल सब लाला को ढूंढने लगे, तो लाला तो गायब है। एक ब्रजवासी ने बताया कि वो एक राक्षसी लेकर गई है। किधर गई? तो इस मार्ग में गई है। सब पीछे पीछे दौड़े, कुछ दूर पहुंचे तो देखा पूतना गिर के मर गई थी और लाला उसके ऊपर बैठ के खेल रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जहां पूतना गिर के मरी थी ना, 6 कोस तक पेड़ पौधे जीव जंतु सब पूतना के शरीर के नीचे दब गए थे। 6 कोस तक, इतनी बड़ी थी पूतना सज्जनों। और लाला वो टंग रहे ऊपर, खेल रहे उसके ऊपर बैठ के। सारे ग्वाल बाल देख रहे, इतने में एक ग्वाल बाल सीढ़ी लेके आया। यशोदा मैया सबसे ऊपर चढ़ गई और लाला को ऊपर से उतार के ले आई। और जब उतार के ले आई, दूर पहुंची और फिर पीछे मुड़कर देखा तो कहती, हे भगवान इतनी बड़ी पूतना। लो, उसी पूतना के ऊपर से लाला को लेकर आई है। उसी पूतना के ऊपर से लाला को लेकर आई, तब पूतना नहीं दिखी। लेकिन जब लाला सुरक्षित हो गए, तब कहती, हे भगवान इतनी बड़ी पूतना। क्यों? ये माँ का हृदय है। बच्चों पर जब संकट हो ना, तो माँ बाप बड़े से बड़े संकट से भी लड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए। वो संकट की ओर नहीं देखते, वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं। और यही कारण है कि माँ बाप कहीं नहीं हारते। अगर हारते हैं तो अपने बच्चों के सामने हारते हैं। क्यों?
वो बड़े से बड़े संकट से लड़ जाते हैं, पर उनका वही दुलार, वही स्नेह है एक दिन उनकी कमजोरी बन जाती है और अपने ही बच्चों के सामने वो हार जाते हैं। दुनिया को जीतने वाले माँ बाप अगर कहीं हारते हैं तो अपने बच्चों के सामने हारते हैं। आज बच्चे माँ बाप का अपमान करते हैं, आज बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, वृद्धाश्रमों का निर्माण हो रहा है। कितनी दुखद बात है। ये वो भारत भूमि है जिस भारत भूमि पर कहा जाता था मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। जिस भारत भूमि पर माता पिता को देवता कहा जाता था, आज उसी भारत भूमि में वृद्धाश्रम बन रहे और बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। और मेरे भाई बहन, अगर भारत जैसे भूमि पर वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है तो यह आनंद की बात नहीं है, ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। क्योंकि यहाँ माता को देवता कहा जाता, पिता को देवता कहा जाता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तब आचार्य देवो भव। और ऐसे भूमि पर माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। मैं आपसे पूछूं, यदि माँ बाप देवता हैं तो माँ बाप का स्थान कहाँ होना चाहिए? वृद्धाश्रम में कि घर में? कहिए ना। यदि माँ बाप का इतना ही सम्मान है तो माँ बाप का स्थान घर में होना चाहिए। पर विडंबना देखिए, जब तक बच्चे करने धरने योग्य रहते हैं, माँ बाप करने धरने योग्य रहते हैं, तब तक बच्चे माँ बाप को घर में रखते हैं। और जब माँ बाप करने धरने योग्य नहीं रह जाते, कुछ नहीं कर पाते, तब बच्चे अपने ही माँ बाप के हाथ को पकड़ के वृद्धाश्रम पहुँचा देते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। भारत भूमि पर वृद्धाश्रम का निर्माण भी हो तो ये आनंद की बात नहीं है, दुखद बात है सज्जनों। हम इतने बड़े बन गए कि घर में माँ बाप के लिए स्थान नहीं है। हम इतने बड़े हो गए कि अब हम माँ बाप को पढ़ाएंगे। अरे जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, वहीं बच्चे बड़े हो के कहते रहे चुप रहो, तुम क्या जानोगे। याद रखिएगा, आप पढ़ लिख कर जितना नहीं जानते, माता बिना पढ़े लिखे भी उससे ज़्यादा जानती है। एक माँ का हृदय ना उससे ज़्यादा जानता है। न जाने कौन सा मापन भगवान ने माताओं के हृदय में सेट किया है। जैसे ही बच्चे को भूख लगी हो, रो रहा हो बच्चा, कोई कहता है नजर लगी है, कोई कहता है ठंड लगी है, कोई कहता बुखार है, माँ कहती भूख लगी है। माँ समझ जाती बच्चा भूखा है, उसका दिमाग तुरंत जाता है बच्चे को बुखार है। अच्छा, जो माँ कहती वही होता है। आप देखना, छोटा बच्चा रो रहा हो ना, बिना छुए बिना स्पर्श किए बता दे कि आज बुखार है उसको, आज उसको नजर लगी है, आज उसको भूख है। मापन भगवान ने सेट किया है, माँ को पता होता है। बच्चा भोजन कर रहा हो, दाल में नमक कम हो ना, कहना नहीं पड़ता, माँ बिना कहे नमक की कटोरी ला के सामने रख देती है। तेरा चेहरा देख के पता लग रहा है नमक कम है, डाल लेना अपने से। ये माँ का हृदय होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, पर वहीं बच्चे बड़े हो करके माता पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। कितनी दुखद बात है। बच्चे की तबीयत खराब हो ना, पूरा घर सो रहा हो, पर वो कंधे पर टांग कर छत के ऊपर घूमती रहती है कि मेरे बेटे को नींद आ जाए। पूरा घर सोता है, रात रात भर माँ के लिए जगती है। और वहीं बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को आंख दिखा के कहता है तूने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे क्या करती वो, जो बन पड़ा वो तो किया ना। बच्चे तुरंत पूछ देते रे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। एक बच्चे ने कहा माँ मैं तेरे ऋण से ऋण होना चाहता हूँ। माँ ने कहा हो जा, किसने रोका है, मुझे क्या करना होगा। माँ ने कहा बस 2-3 काम कर दे, मैं तुझे ऋण से ऋण कर दूंगी, मुक्त कर दूंगी। क्या करना है माँ? माँ भावुक होकर बोली तू जब छोटा था ना, तुझे नजर लगी थी, 5 मिर्च
5 बार घुमाकर मैंने आग में फेंका था, वो मिर्च मुझे लौटा दो, मैं तुझे उऋण कर दूंगी ऋण से। ट्रेन में जाते समय 2 का सिक्का 5 का सिक्का लेकर जो हमने तुमको न्यौछावर करके गंगा मैया में फेंका था और कहा था हे गंगा मैया मेरे बच्चे को सलामत रखना, वो 5 का सिक्का मुझे लौटा दो, मैं तुझे ऋण से उऋण कर दूंगी। तू जब छोटा था रात रात भर तू रोता था, मैं तुझे लेकर जगती रहती थी, वो मेरे आंखों की नींद लौटा दे, मैं तुझे उऋण कर दूंगी। याद रखिए, अपने शरीर की चमड़ी निकाल करके उतार करके कोई जूती बनाकर माँ के चरणों में पहना दे, फिर भी माँ के ऋण से वो उऋण नहीं हो सकता। माँ का ऐसा ऋण चढ़ा है कि वो कभी उस ऋण से उऋण ही नहीं हो सकता। माँ देखो, माँ का हृदय कैसा होता है। बेटा लाख गाली दे ले पर माँ के हृदय से दुआ ही निकलती है, बद्दुआ नहीं निकलती। घर में 2 बच्चे हों, 1 रोटी हो, रोटी के 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाती है, चेहरे पे सिकन नहीं होती माँ के। भूख कितनी भी लगी हो ना, बच्चे पूछे माँ तुम, अरे हमें तो भूख ही नहीं है। रोटी के 2 टुकड़े करके बच्चों को खिला देती है और खुद ये कह के सो जाने वाली कि मुझे भूख नहीं है, वो पात्र तो माँ होती है सज्जनों। वहीं बच्चे बड़े होके पूछते हैं माँ तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे माँ और क्या करती। माँ का हृदय देखिए, बच्चा लड़ ले झगड़ ले गाली भी दे ले माँ को और जाके सो जाए, रात में जब 11:30-12 बजे ना तो माँ रो पड़ती है मेरा बच्चा भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं है। रात को रोटी बनाएगी, सब्जी लगाएगी, ले जाकर सिरहाने रख कर पीठ थपथपाएगी, उठ खा ले। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, वो पात्र होती है माँ। इसलिए मेरा निवेदन, माँ बाप का आदर करिए, माँ बाप का सम्मान करिए। माँ बाप वो छत हैं, जब नहीं रहते तब पता लगता है। भगवान ने अगर माँ बाप आपको दिए हैं ना, उनका आदर करिए। जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि माँ बाप क्या होते हैं। जिन बच्चों के पास माँ बाप नहीं है, जाकर पूछना उन बच्चों पर क्या बीतती है। कभी अनाथालय जाना, जो बच्चे जिनको ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, किसी घटना में वो नहीं रहे, जिनके सिर से माँ बाप की छत्र छाया हट गई, अनाथालय में पल रहे हों, जाकर पूछना माँ बाप क्या होते हैं, वो रो पड़ेंगे। उनके हृदय का भाव आप पूछना कि माँ बाप नहीं होते तो कैसा लगता है। इसलिए मेरा निवेदन, अगर माँ बाप हैं तो उनका आदर करिए, क्योंकि वो आपके सबसे बड़े धन हैं सज्जनों। माता पिता का होना ही बहुत है, इसलिए माँ बाप का आदर करिए। माँ माँ होती है। माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। एक शिकारी जंगल में बैठ के मृदंग बजाता था, और जब वो मृदंग बजाता था, एक मेमना आके ध्यान से कान लगा के सुनता था। शिकारी रोज देखता कि ये मेमना आता है, ये हिरण का बच्चा आता है, रोज उस मृदंग की ध्वनि को सुनता है। एक दिन वो शिकारी पूछ बैठा, क्या समझते हो, कुछ समझ में आता है? क्यों सुनते रहते हो कान लगा के इस मृदंग की ध्वनि को? वो मेमना रो पड़ा और रो के बोला, आप क्या बजाते हैं मुझे पता नहीं, ये क्या बोल रहा है मुझे ये भी नहीं पता, तब क्यों सुनते हो? वो मेमना रो के कहता है, इस मृदंग में जो चमड़ी लगी है ना, वो मेरे माँ के शरीर की चमड़ी है, और जब तुम इसे बजाते हो तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है और मैं खड़ा रह जाता हूँ। ये होती है माँ, जो न रहने के बाद भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। इसलिए माँ बाप का आदर करिए। माँ तो माँ होती। किसी ने बड़ा प्यारा भाव गाया, माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिली। गा दें?
अरे हाँ या ना। माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिली, जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन एक गुमाई ना मिले। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिली। माई के दूधवा जैसन दुनिया में मिठाई ना मिले। जग में सब मिल जाई लेकिन एक माई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एक माई ना मिले। माई के अचरा जैसन दुनिया में रजाई ना मिली। माई के अचरा जैसन दुनिया में रजाई ना मिले। जग में सब मिल जाई लेकिन एक माई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एक माई ना मिले। जग में सब मिल जाई लेकिन एक माई ना मिली। जग में सब मिल जाए लेकिन एक माई ना मिले। लेकिन एक माई ना मिली। लेकिन एक माई ना मिले। माई के अचरा जैसन दुनिया में अरे रजाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिले। माई के दूधवा जैसन दुनिया में अरे मिठाई ना मिली। जग में सब मिल जाई लेकिन गुमाई ना मिले। माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है। एक गौरैया के 3-4 बच्चे थे। एक बार बच्चों ने कहा, माँ कितना प्रेम करती हो हमसे। माँ ने कहा, तू कहे ना तो तेरे लिए प्राण दे दूं। बच्चों ने कहा, माँ प्राण मत दे, अगर प्रेम करती हो ना तो अपने पंखों को नोच डालो। बच्चे मजाक में बोल गए, लेकिन माँ तो माँ थी। शाम को गौरैया ने डाली पर बैठकर अपने सारे पंख नोच डाले। कहते हैं बच्चे आकर माँ से लिपट गए, चोंच से अपने एक एक पंखों को नोच नोच के जमीन पर गिरा दिया। बिना पंख के हो गई वो गौरैया। शाम को बच्चे आके माँ के हृदय से लिपट गए, हाँ माँ अब विश्वास हो गया तुम हमसे प्रेम करती हो। जिस शाम को उस गौरैया ने अपने पंख को नोचा था, दुर्भाग्य से उसी रात को बहुत तेज तूफान आया। गौरैया कहने लगी, बच्चों मैं तो उड़ नहीं सकती क्योंकि मैं पंख नोच चुकी हूँ। तुम लोग उड़ सकते हो, जाओ उड़ जाओ, ये वृक्ष गिरने वाला है, अनहोनी हो जाएगी। सारे बच्चों ने कहा, माँ हम उड़ जाते हैं। सारे बच्चे घोंसला छोड़ के उड़ गए। वृक्ष गिरा, माँ की मौत हो गई। सुबह हुआ, बच्चे आए, माँ को ढूंढने लगे, माँ मिली नहीं। देखा तो एक टहनी के नीचे माँ दब के मर चुकी थी। बच्चों ने उठाना चाहा पर वो गौरैया उठी नहीं। बच्चे रोते हुए लिपट गए, माँ
जाने से पहले कुछ तो बोल गई होती, क्यों छोड़कर चली गई। बच्चे व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे। बगल एक डाली पड़ी थी, जाने से पहले उस गौरैया ने उस डाली के ऊपर अपने चोंच से कुरेद कुरेद के लिखा था, मेरे लाल मैंने तुम्हारे लिए अपने पंख नोचे। अरे उड़ने से पहले अगर एक बार तुमने ये कह दिया होता, माँ तुमने हमारे लिए पंख नोचा है, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, तो शायद विधाता ये आंधी और तूफान रोक देते, ये अनहोनी न होती। पर जाने से पहले तुमने एक बार पूछा तक नहीं। ये कहानी आज की ही है सज्जनों। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, पर वहीं बच्चे पंख फड़फड़ा के उड़ जाते हैं, लौट करके अपने माँ बाप को नहीं पूछते, वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, महीने की सैलरी भेज देते हैं। अरे उनको सैलरी नहीं चाहिए, उनको दवा के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम चाहिए, और बस इतना चाहिए कि बुढ़ापे में आप हाथ पकड़ के कह लीजिए, माता जी आप ठीक हैं, बाबू जी आप ठीक हैं। इससे ज़्यादा माँ बाप को बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। जीवन भर उन्होंने जो करना था वो कर लिया, बस इतना चाहते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारे बच्चे हमारे हाथ पकड़ करके हमारे पास बैठ कर केवल इतना कह दे, बाबूजी आपको कोई कमी तो नहीं है। वो जानते हैं कि अब हमें कुछ चाहिए नहीं, अब तो जाने का समय आ गया। केवल बच्चे पूछ भर ले, बाबूजी आप ठीक तो हैं, माता जी आप ठीक तो हैं। इसके सिवाय बूढ़े माँ बाप को कुछ और नहीं चाहिए। पर आजकल के बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं। मैं निवेदन करूं, 2 रुपया कम कमा लेना चलेगा, पर अपने माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपका वही है सज्जन, वही है माँ बाप की सेवा करना। क्यों? अगर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है, अगर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। कर ले माँ बाप के चरणों की सेवा, क्योंकि उनके ही चरणों में मथुरा और काशी है, मथुरा और काशी है। दुनिया भर के तीर्थ घूमते रहें और घर में जो तीर्थ बैठे हैं वो बैठ के रोते रहें, कोई मतलब नहीं है। घर में जो भगवान बैठे हैं, जो तीर्थ बैठे हैं ना, उन्हीं की सेवा कर लीजिए, सारे तीर्थ का फल आपको आपके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। माँ यशोदा लाला को लेकर गई, तब ध्यान आया, कहती अरे पूतना इतनी बड़ी है। अब ध्यान आया पूतना का, क्यों? पहले लाला को देख रही थी, अब लाला सुरक्षित हो गए तब पूतना को देखा। इतने में नंद बाबा आ गए। पूछा ये पूतना कैसे मरी? किसी ने कहा लाला को लेके भग रही थी, ठोकर गिरा, गिर के मर गई। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, लाला को लेके भग रही थी, हम माला के ऊपर नारायण 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 जप रहे थे, नारायण भगवान को हमारे ऊपर दया आई, फेंक के मारा अपना गदा, पूतना धम्म से गिरी और मर गई। नंद बाबा ने कहा अब देखो मर गई, अब क्या करते हैं, इसके शरीर को यहाँ से हटाते हैं। अब इतना बड़ा शरीर कैसे हटाया जाए? तो सारे ग्वाल वाल अपने अपने घर से कुल्हाड़ी